नीता का पारा चढ़ा हुआ था। विवेक नीता की नाराजगी समझ रहा था। उसे मनाते हुए बोला, अब अपना मूड खराब मत करो, हंसो बोलो। नीता ने उसे घूरकर देखा, फिर गुस्से से बोली, मुझे दो चेहरे रखने नहीं आते हैं। मेरा मूड खराब है और वह दिखेगा भी। मूड खराब कर क्या मिलेगा, बातचीत से हल निकल आएगा। विवेक ने समझाया तो नीता भड़क कर बोली, उस दिन बालकनी की छत का प्लास्टर टूटकर गिर गया। कुछ क्षण पहले गिरता तो बबलू चोटिल हो जाता। बातचीत के चक्कर में एक दिन छत सिर पर गिर जाएगी। कुछ सोचकर विवेक बोला, ठीक है, घर की मरम्मत और रंग रोगन करवा लेता हूँ। नीता ने चिढ़कर कहा, जो मर्जी करिए, पर इस पुराने मकान की नींव ही कमजोर हो गई है। क्या फायदा होगा, बेवजह पैसे बर्बाद होंगे। नीता बड़बड़ाते हुए रसोई में चली गई। विवेक सोचने लगा कि नीता भी अपनी जगह सही है। मकान बहुत पुराना हो गया है, सालों से इसकी मरम्मत व पुताई भी नहीं हुई है। इतने बड़े भवन के रंग रोगन पर खर्च भी तो बहुत आता है। पीछे बागीचे के लिए कितनी जगह बेकार पड़ी है। अब कौन करे बागबानी, ना ही समय है और ना ही इतना पैसा। मकान बड़ा था पर अधिकांश हिस्सा सही देखभाल के कारण प्रयोग के लायक नहीं रह गया था। फिर 3 प्राणियों को जगह भी कितनी चाहिए थी। बबलू भी 10वीं कर चुका था। उसकी इच्छा इंजीनियर बनने की थी। उसकी पढ़ाई के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ती। विवेक ने सोचा प्रस्ताव मान लेने में कोई हानि नहीं थी, पर बड़े भैया ना मानने पर अड़े थे। गंगा सदन करीब 70 साल पहले विवेक के दादाजी ने बनवाया था। उनके पिता की मृत्यु के बाद ये घर विवेक और उसके बड़े भाई को मिला था। नीचे का हिस्सा बड़े भाई का था और ऊपर विवेक अपने परिवार के साथ रहता था। स्थान के हिसाब से मकान की स्थिति बहुत अच्छी थी। इसी कारण कुछ दिन पहले एक बिल्डर ने इस मकान को खरीदने की इच्छा जताई थी। उसने प्रस्ताव दिया था कि यहाँ बनने वाली बहुमंजिला इमारत में दोनों भाइयों को एक एक फ्लैट और कुछ रुपये दिए जाएंगे। नीता को ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया था, परंतु उसके बड़े भाई राजी नहीं थे। उनका कहना था कि यह पुरखों की निशानी है। आज के समय में इतनी जगह कहाँ मिलती है, यहाँ खुलापन है, फ्लैट में तो बंद रहना पड़ेगा। वह चाहते थे कि दोनों भाई मिलकर उसकी देखरेख करें। विवेक उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता था, किंतु कुछ कह नहीं पाता था। नीता खुले रूप में इस फैसले के खिलाफ थी। उसका कहना था कि जेठ जी की तो सारी जिम्मेदारियां निपट चुकी हैं, पर उन्हें तो अभी बबलू के भविष्य के लिए सोचना है। फिर पुराने पढ़ते इस मकान में कब तक रहेंगे। यदि बिल्डर की बात मान ले तो पैसे भी मिलेंगे और फ्लैट भी। विवेक नीता के पास गया। वह खाना बनाकर आराम कर रही थी। उसके पास बैठकर वह बोला, तुम ठीक कहती हो, बबलू के भविष्य के लिए हमें साफ साफ बात करनी ही पड़ेगी। कल संडे है, सुबह ही मैं भैया से बात करता हूँ। नीता के चेहरे पर खुशी झलकने लगी।